नई Hyundai Venue में आता है ADAS लेवल 2, 12 इंच की टच स्क्रीन और फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स। और जानना है, लेट्स गो। ये वेन्यू का फेसलिफ्ट नहीं, पूरा नया मॉडल है। गाड़ी की लेंथ तो सेम है, बट व्हील बेस बढ़ गया है फॉर बेटर रियर स्पेस। और ये पहले से ज्यादा वाइडर भी हो गई है, ये पहले से ज्यादा ऊंची भी हो गई है और दिखने में भी फर्क आ गया है। अब ये मिनी पैलिसाड जैसी लगती है। इसमें क्वाड बीम एलईडी हेडलैम्प सेटअप है और इसमें कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स भी दिए गए हैं। फ्रंट में कैमरा आ गया है जो पहले वेन्यू में नहीं था। दैट मींस इट गेट्स 360 डिग्री कैमरा टू। फ्रंट में 6 पार्किंग सेंसर्स दिए गए जो पहले गाड़ी में आते ही नहीं थे। अब ये साइड से ऑलमोस्ट पहले जैसी दिखती है और ग्राउंड क्लियरेंस भी सिमिलर है एट 185 टू 190 mm। टॉप एंड पे 16 इंच के अलॉय व्हील्स पहले भी आते थे, आज भी सेम है। और ये एक नया डिजाइन एलिमेंट है। क्या आप कार लोन्स के लिए भी उतनी रिसर्च करते हो जितना एक गाड़ी लेने के लिए करते हो? क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि सबसे कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट कौन दे रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा फायदे हैं। जैसे एक फीचर कॉल्ड स्टेप अप ईएमआई। तो इसमें कम ईएमआई से शुरू करो और जैसे इनकम बढ़ते जाएगी अपने ईएमआई आउटफ्लो को इंक्रीज कर दीजिए। इससे आप ज्यादा महंगी गाड़ी खरीद सकते हो स्टार्टिंग एट लोअर ईएमआई। और अगर आप भी मेरी तरह एक कोटक कस्टमर हो, देन मोस्टली यू विल आल्सो हैव अ प्री अप्रूव्ड लोन ऑप्शन। ऑल एंड ऑल अपनी गाड़ी को फाइनेंस करना बहुत ही आसान है फ्रॉम कोटक महिंद्रा प्राइम। चाहे पहली गाड़ी हो या अपग्रेड, कोटक के साथ हौसला है तो हो जाएगा। रियो में भी नई स्टाइलिंग आ गई है, नए शेप के रिफ्लेक्टर्स है यहाँ पे। रियो में भी 6 पार्किंग सेंसर्स। गाड़ी को 3 कलर्स में डिवाइड किया है, नीचे सिल्वर, बीच में ब्लैक और ऊपर बॉडी कलर। रियर में वेन्यू की बैजिंग टेल लैम्प के एंक्लोजर में। बूट स्पेस सिमिलर है, ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है, लेकिन इसका लोडिंग लिप जो है काफी ऊंचा है, तो इस वजह से सामान डालने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है अगर वो भारी है। स्पेयर टायर जो है 15 इंच का है और इसमें अलॉय भी नहीं है। और बूट में बोस का एम्पलीफायर भी है। सेकेंड रो की सीट्स 60-40 स्प्लिट है, लेकिन ये कंप्लीटली फ्लैट नहीं है। वेन्यू का इंटीरियर देखने में काफी प्रीमियम एंड अप मार्केट लगता है। और यहाँ पे स्क्रैच रेजिस्टेंट प्लास्टिक दिया गया है एंड ये हार्ड प्लास्टिक है, कहीं पे भी सॉफ्ट टच नहीं दिया गया ऑन द डैशबोर्ड। कर्व्ड कनेक्टेड स्क्रीन्स है। अब ये एक 12.3 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम है जिसका रिस्पॉन्स काफी अच्छा है। इट इज प्रीटी इजी टू यूज। इसमें 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी भी अच्छी है और इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दिया गया है जो पहले नहीं दिया जाता था Hyundai में। 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जिसमें थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी दिए गए हैं, प्लस ऑल योर डेटा इज हियर। स्टीयरिंग व्हील इसका काफी चंकी है, क्वालिटी भी अच्छी है। इनफैक्ट ये मुझे क्रेटा से ज्यादा प्रीमियम फील हो रहा है। और अब Hyundai लोगो की जगह ये 4 डॉट्स आ जाएंगे एज अ स्टैंडर्ड इन ऑल अपकमिंग कार्स। एसी वेंट्स की क्वालिटी भी बहुत प्रीमियम है। इट फील्स लाइक अ एक्सपेंसिव कार और यहाँ पे भी एक्स्ट्रा ग्रिप के लिए पॉइंट्स दिए गए हैं। आई एम हैप्पी कि गाड़ी में क्लाइमेट कंट्रोल के लिए बटन्स दिए गए हैं और नीचे वायरलेस चार्जिंग पैड भी दिया गया है। नीचे एक नहीं 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए और यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट भी है। गियर लीवर का पैटर्न भी काफी सोफिस्टिकेटेड है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक भी इंट्रोड्यूस किया है। फ्रंट सीट्स की क्वालिटी काफी अच्छी है। ये लेदर रेट है, ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, ना ही बहुत ज्यादा फर्म है, विच इज गुड इनफ फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग ट्रिप्स। साइड बोल्स्टरिंग भी अच्छा खासा है। फ्रंट सीट्स वेंटिलेटेड है ऑन द टॉप एंड मॉडल और साथ में ड्राइवर की सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी है। इसमें पैनो नहीं, रेगुलर सनरूफ आता है एंड बोस के स्पीकर्स दिए गए हैं विच साउंड डिसेंट इनफ। फ्रंट पैसेंजर्स के पास आर्मरेस्ट है तो ये एडजस्ट नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डीप भी नहीं है। सेकेंड रो में ओवरऑल नी रूम डिसेंट इनफ है फॉर टॉल पीपल एंड हेडरूम की भी उतनी कमी नहीं है। हाउएवर थाई सपोर्ट बेटर हो सकता था इस गाड़ी में। सेंटर में छोटा सा टनल है जो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा अगर कोई सेंटर में बैठेगा। सेंटर में आर्मरेस्ट है, मैनुअल सनब्लाइंड है, रियर एसी वेंट्स और 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स भी है। और सेकेंड रो की सीट्स रिक्लाइन भी हो सकती है। अब बारी वेन्यू को ड्राइव करने की। वैसे इसमें ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी दिया गया है which is a feature I forgot to tell you। अब वेन्यू के सारे इंजन जो है मैं आपको सिंपल एक्सप्लेन करता हूँ जिससे you'll know exactly which engine to buy and when। 1.2 लीटर का जो पेट्रोल इंजन आता है is going to be the best selling engine for them और वो इंजन ऐसे सिटी यूजेज में अगर चला रहे हो तो परफेक्ट है। हाईवे पे अगर 80-100 पे चलाते हो that engine is more than sufficient। 4 सिलेंडर का इंजन है, स्मूथ है, पावर अच्छा देता है, 5 स्पीड मैनुअल के साथ आता है, शिफ्ट्स उसके काफी स्मूथ है और उसे चलाना भी काफी आसान है। बट जो 1.2 लीटर इंजन है वो टॉप वेरिएंट्स पे नहीं अवेलेबल, इट इज अवेलेबल टिल द मिड रेंज ओनली। और हाईवे पे भी 80-100 पे क्रूज करना है ना, आइडियल है।
उसका क्लच लाइट है, गियर शिफ्ट स्मूथ है, अच्छा एकदम मस्का है फॉर योर डेली यूजेज। और जो i10 आती है, ऑरा आती है, एक्स्टर आती है, उन तीनों में भी ये सेम इंजन है, बट उसमें AMT का भी ऑप्शन दिया गया है एंड CNG भी आता है, बट फिलहाल वेन्यू में ये सारे ऑप्शंस नहीं अवेलेबल कराए गए। ओके, सेकेंड इंजन इज द 1 लीटर टर्बो पेट्रोल। ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जिनको एक्स्ट्रा पावर चाहिए और ये हायर वेरिएंट्स में आता है पेट्रोल में। पर इसका डाउनसाइड ये है कि ये केवल हायर वेरिएंट्स में आता है विद एन एक्स्ट्रा कॉस्ट। लगभग 1-1.5 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे टू गेट दिस इंजन। अब 6 स्पीड मैनुअल लो या फिर 7 स्पीड DCT, दैट इज योर चॉइस, बट ये दोनों चॉइसेस यहाँ पे अवेलेबल कराए गए। इसमें एक्सीलेटर दबाओगे एंड यू गेट गुड इनफ पावर। अब काफी लोगों को लगेगा 1 लीटर टर्बो मतलब एक्चुअली 1.2 लीटर से छोटा है, कम पावर रहेगा। नहीं, छोटा जरूर है, पावर ज्यादा है क्योंकि ये टर्बो चार्ज्ड है। और ये उन लोगों के लिए आइडियल है जिनको गाड़ी भगाने में मजा आता है। तीसरा इंजन है 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो मैं अभी चला रहा हूँ। ये इंजन परफॉर्मेंस एंड माइलेज दोनों काफी बढ़िया देता है। तो ये अगर आप लंबे सफर पे ज्यादा जाते हो तब आप कंसिडर कीजिए, वरना अगर आपकी ड्राइविंग बहुत ज्यादा नहीं है तो आपको बिना वजह के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे डीजल इंजन लेने के, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे आपको फॉर मेंटेनेंस। तो मैं बोलूँगा मत ले लो अगर आपकी ड्राइविंग है ही नहीं, और अगर आप शहर में ही चला रहे हो कम तो फिर डीजल आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है इन दैट सिचुएशन। उसके बाद तीनों इंजन की अगर आप फ्यूल एफिशिएंसी देखते हो तो वो डिसेंट इनफ है। 1.2 एंड 1 लीटर जो है आपको 9 से 11 के बीच में एवरेज देंगे इन सिटी, एंड हाईवे पे ये 15 से 18 के बीच में हो जाएगा। वहीं पे डीजल जो है आपको 18 तक का माइलेज देगा इन मैनुअल एंड 14 का माइलेज देगा इन ऑटोमेटिक फॉर सिटी, और हाईवे पे ये हो जाता है क्लोज टू 22 एंड 18 किलोमीटर्स पर लीटर मैनुअल एंड ऑटोमेटिक रिस्पेक्टिवली। आपको जानना है कि ये गाड़ी कैसी है, किन के लिए सूटेबल है। देखो, वेन्यू जो है एक परफेक्ट फैमिली कार है, मतलब आपको जितना पावर चाहिए इसमें मिल जाता है। राइड क्वालिटी इसकी बनाई गई है ताकि फैमिली कंफर्टेबल रहे, ओवर अमेजिंग हैंडलिंग। तो ये एक जर्मन एसयूवी जैसी हैंडल नहीं करेगी, आपके खराब रोड्स पे ज़्यादा बेटर राइड क्वालिटी देगी। पर अगर आपको बेटर हैंडलिंग चाहिए तब N-Line को आप डेफिनेटली कंसिडर कीजिए, क्योंकि ये आपको बेटर ट्यून सस्पेंशन है फॉर हैंडलिंग। थोड़ा एग्जॉस्ट भी इसमें थोड़ा स्पोर्टी है, बट पावर में कुछ फर्क नहीं है, पावर एग्जैक्टली वही सेम है जो आपको 1 लीटर टर्बो में अवेलेबल कराया गया है। अच्छा, N-Line में आपके पास ADAS पीछे भी दिया गया है, मिरर पे भी दिया गया है और फ्रंट में भी दिया गया है। बाकी की वेन्यू के टॉप एंड मॉडल में आपको केवल फ्रंटल ADAS आता है। अब जो ADAS इसमें दिया गया है उसमें आपके पास कोलिजन वार्निंग एंड ब्रेकिंग दिया गया है, लेन कीप है एंड अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल दिया गया है। मोस्टली इंडियन कंडीशंस के हिसाब से ये अच्छा चलता है। सिर्फ 2 चीज़ें हैं इसमें, एक तो ये लेन के अंदर बहुत ही तेजी से पुल करता है विच कैन बी मेड अ लिटिल लेस सेंसिटिव। इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग ये काफ़ी लीनियर है, मतलब थोड़ा भी सेंसिटिव जो कहते हैं ना ब्रेक्स, वैसा टाइप नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लाइक आई टोल्ड यू इट्स अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड कार। एंड इवन अगर मैं लो स्पीड्स पे ड्राइविंग की बात कर लूँ, खास करके यू टर्न की, तो वो जनरली एक प्रॉब्लमेटिक थिंग था Hyundai गाड़ियों में, खास करके क्रेटा अगर मैं बोल लूँ तो लो स्पीड पे इसका स्टीयरिंग बहुत हैवी हो जाता था, बट इस गाड़ी में वैसा नहीं, इट इज़ एब्सोल्युटली लाइट और इसमें यू टर्न भी काफ़ी आसानी से ले सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ सिटी ड्राइविंग भी ये काफ़ी कन्वीनियंट है। ये बहुत ज़्यादा ही ऊंची नहीं है, जैसे ब्रेजा जो इससे काफ़ी ज़्यादा ऊंची है, ये समवेयर इट सिट्स इन बिटवीन, लाइक 3x तो काफ़ी लो है टू सिट इन, ब्रेजा बहुत ऊंची फील होती है, दिस इज़ लाइक समवेयर इन बिटवीन। तो जो एसयूवी फील चाहिए लोगों को वो डिसेंट है ना, वैसे नहीं कि फुल एसयूवी फील यहाँ मिलेगा, बट इट जस्ट फील्स नाइस टू ड्राइव। और थोड़ा जैसे भी इग्निस वगैरह है, इससे तो मैं काफ़ी ऊंचा ही बैठा हूँ यहाँ पे। सो ये सब चीज़ें आपके लिए यहाँ अच्छा हो जाता है इन द वेन्यू। तो Hyundai ने ऐसा नहीं कि इसको बहुत एसयूवी-इश बनाने की कोशिश की या बहुत ही क्रॉसओवर-इश बनाने की कोशिश की। एंड क्योंकि इसका ग्लास एरिया अच्छा खासा बड़ा है, सो विजिबिलिटी इज़ प्रीटी गुड ऑल अराउंड। और ये देख लो, खराब रोड्स पे भी चलाओगे तो ऐसे फील नहीं होता है कुछ, इट इज जस्ट नाइस एंड कन्वीनियंट। अब इससे पहले हम गाड़ी की प्राइसिंग की तरफ चले। अगर आप नई गाड़ी फाइनेंस पे लेने के लिए देख रहे हो, मैं आपके लिए लिंक छोड़ रहा हूँ डिस्क्रिप्शन, वहां पे जाके आप डायरेक्टली लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर SMS कीजिए C-Loan on 5676788। देखो, वेन्यू की अगर हम प्राइसिंग देखने जाएंगे तो जो लोअर वेरिएंट्स है उसके, उसमें पेट्रोल आता है,
1.2 लीटर का। हायर वेरिएंट्स में आपके पास 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल आता है। अब आपको 1 लीटर टर्बो पेट्रोल तब यूजफुल है जब आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए एंड अगर आप हाईवे पे ज़्यादा पुश करते हो। वहीं पे डीजल इंजन जो है बहुत सारे वेरिएंट्स में नहीं आता है, ऑटोमेटिक डीजल का काफ़ी कम वेरिएंट्स में आ जाता है। ये वेरिएंट जो मैं चला रहा हूँ इज द डीजल टॉप एंड। इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 18.9 लाख ऑन रोड मुंबई है, जो अगर आप दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करोगे तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन टेक्नोलॉजी फीचर्स वगैरह सब कुछ ये गाड़ी दे रही है। पर डीजल बायस कम रहते हैं, जनरली पेट्रोल बायस ज़्यादा रहते हैं एंड इनफैक्ट आपको N-line भी अवेलेबल है जो ये डीजल इंजन से कम प्राइस में अवेलेबल है फॉर द टॉप एंड विथ फ्यू एक्स्ट्रा फीचर्स। एडास उसमें रियर में भी आ जाता है, सो इट गेट्स सम एक्स्ट्रा बिट्स जो मैं आपके लिए यहाँ लिस्ट डाउन कर सकता हूँ। पर इन शॉर्ट अगर आपको कहूँ तो वेन्यू के मेन वैल्यू फोकस वेरिएंट्स जो रहने वाले हैं वो 12 से 18 लाख रुपए के बीच में रहेंगे। Hyundai ने वेन्यू की सेफ्टी पे भी काफ़ी काम किया है। इनफैक्ट ये सेम K1 प्लेटफॉर्म है जिस पे किया सिरोस पे बेस्ड है और वो गाड़ी को पूरे 5 स्टार मिले हैं इन भारत NCAP, सो वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग सिमिलर ऑन द Hyundai Venue 2। सो इन टर्म्स ऑफ स्पेस, फीचर्स, टेक्नोलॉजी, वेन्यू एक बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज है। हाँ, प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन इन्होंने इसमें जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स यूज़ किए हैं वो भी बहुत ही बढ़िया है। सो डज दैट जस्टिफाई द प्राइस? येस इट डज। पर अगर आप बहुत ही वैल्यू कॉन्शियस हो, लाइक आई टोल्ड यू 12 to 17 lakhs इज वेयर यू शुड लुक आउट फॉर द वेन्यू। अब अगर आपके पास इसके बाद भी और सवाल है, एक तो हम वहाँ कंपेरो लाने की कोशिश करेंगे आपके लिए जल्द से जल्द ऑफ द वेन्यू। सेकेंडली, आप हमसे फ़ोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। यू कैन स्पीक टू एन एक्सपर्ट टू अंडरस्टैंड विच इज़ द बेस्ट कार फॉर यू। आप अपने सब सवाल पूछ लो और वो आपके लिए सब क्लैरिफाई कर देगा ताकि आप सही गाड़ी खरीदो, आपके लाखों रुपए गलत जगह ना खर्चो। इसलिए हमने ये सर्विस स्टार्ट की है। इनफैक्ट आपके फीडबैक के बाद भी ही हमने एक सर्विस शुरू की है जिसमें आप मल्टीपल कॉल्स ले सकते हो जब तक कि आप गाड़ी खरीद ना लो। दिस विल गिव यू कंप्लीट सेटिस्फैक्शन और आपको 100% श्योर होगा कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है। एंड वी आर नॉट ट्राइंग टू सेल यू एनी लीड्स आल्सो फ्रॉम एनी ब्रांड। सो चले जाइए motoroctane.com/car consultancy, वहां जाके अपनी डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। आज मोटर ऑक्टेन आपकी वजह से इतना अच्छा कर रहा है, आपका प्यार है, सो इसी वजह से हम आपके लिए और ऐसे सर्विसेज लाते रहते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। बाय गाइस।